अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया शफ़ीक। आज की वीडियो में मैं आपको शर्ट की नाप करने का तरीका सिखाऊंगी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें सिलाई सीखने का बहुत शौक़ है। क्योंकि आज मेरे पास कोई शॉपिंग व्लॉग नहीं था, सो मैंने सोचा आज कोई हुनर सिखाया जाए। सबसे पहले मैं शर्ट की उन चीज़ों का नाम लिख रही हूँ जिनका हमें नाप करना होता है। ये लिस्ट आपकी कॉपी के हर पेज पे होनी चाहिए। फिर जिसका जो नाप होगा वो तैयार नाप की जगह पे लिखा जाएगा और जितना हमने बढ़ाना है वो उसके बराबर में लिख दिया जाएगा। ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा जब मैं ये लिस्ट तैयार कर लूँगी, फिर तैयार नाप लिखना शुरू करूँगी। तो कटिंग के टाइम हमें ये अंदाज़ा करना होता है कि हमें कितना बढ़ा के रखना है। तो मैं वो भी लिस्ट यहाँ दे रही हूँ जो आपने बढ़ा के रखना है हर शर्ट में, भले बच्ची की शर्ट हो या बड़ी की। और तैयार नाप यहाँ लिखेंगे। जहाँ मैंने लिखा है तैयार नाप, उसके नीचे पूरी लिस्ट होगी और वो लिस्ट होगी तैयार नाप की। और यहाँ हम लिखेंगे बढ़ाकर, यानी जितना हमने बढ़ा के रखना है। और मेरे पास जो शर्ट है आज नाप करने के लिए, वो एक बच्ची की शर्ट है। सबसे पहले हमने नापी है लेंथ, और जो लेंथ इसमें आ रही है वो सेम हम यहाँ पर उतार लेंगे। ये लंबान है 30, तो हमने 30 ही लिखा है। जो बढ़ा कर लिखना है वो आपको बाद में बताऊंगी। अब बारी है कंधे की। इस जोड़ से स्टार्ट करना है, जहाँ से स्लीव्स जो जॉइंट है यहीं से हमारा स्टार्ट होगा और दूसरी स्लीव्स के जॉइंट तक इसको नाप कर लेंगे। फिर जो इसका नाप आ रहा है 13 इंच इनका आ रहा है, तो हम यहाँ 13 ही लिख देंगे। कंधे की नाप करने के लिए हमने शर्ट को उल्टा किया था और कंधे 13 आ रहे हैं, तो हमने यहाँ 13 ही लिखा है। कंधे की नाप का काम ख़त्म हुआ और अब आ रही है कंधा लंबाई की। ये जो मोंडे की कटिंग होती है राउंड में आस्तीन जॉइंट करते हैं जहाँ, वहाँ इस तरह से नाप करनी है। जहाँ पर हमारी स्लीव्स का जॉइंट ख़त्म हुआ, यहाँ इनका आ रहा है 6.5। हर किसी का अपने नाप से आता है। 6.5 आ रहा है बच्ची का, तो हम 6.5 ही डायरी में लिखेंगे। कंधा लंबाई के नाम से मैंने मोंडे की कटिंग लिखी है 6.5। जैसा आया वैसे मैंने उतार दिया। अब साइड लेंथ को नापना है। ये स्लीव्स की जॉइंट से नीचे रखा था चाक के लिए, तो हमारी साइड लेंथ आ रही है 11 इंच, यानी 11 इंच पे हम चाक रखेंगे। उसके बाद हमने 11 लिख लिया और ये बारी है चेस्ट नापने की। तो हमने यहाँ से यहाँ तक रखा तो 16 इंच आ रहा था, 16.5। ठीक है, तो 16.5 हमने यूं ही डायरी में उतार लेना है। चेस्ट 16.5। 4 इंच नीचे हम नापेंगे कमर। ये 4 इंच का रखा यहाँ पर हमने, और जहाँ 4 आ रहा था वहीं से हमने इंची टेप को यूँ टर्न किया और यहीं कमर नपेगी। बच्चों का 4 इंच के बाद नपता है, बड़ों का 6 इंच के बाद कमर नापते हैं। तो ये इनकी चौड़ाई आ रही है 14.5। तो बच्ची की कमर है 14.5, तो जो नाप वहाँ आ रही है हमने वही लिखना है। अभी हम कुछ भी बढ़ा के नहीं लिखेंगे, सब तैयार नाप। अब क्योंकि 11 इंच पे हिप नापते हैं, तो हमने यूँ रखा बाजू के जॉइंट के नीचे से और आड़ा इस तरह से ले लिया जहाँ चाक आते हैं, यानी 11 के बाद चौड़ाई नापी तो 17, 17.5 आया। अब जो यहाँ नाप आ रही थी वही नाप हमने यहाँ लिख दी है 17.5। अब जो चीज़ बाकी रह गई है वो है दामन चौड़ाई, और फिर होगी स्लीव्स की बारी। दामन चौड़ाई इनकी बंद फ्रॉक आ रही है 21। हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम अगर बंद फ्रॉक का शेप लेना चाहते हैं तो हम 28, 29, 26 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हमें चाक वाली कमीज़ रखनी है तो हम 20, 16, 18 कुछ भी रख सकते हैं। जो हिप का साइज़ आया है उससे बढ़ा के रख लेना है। तो हम चाक खुले रखने हैं तो हम 19 भी रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे 21.5 जो हमारे नाप में आया था। अब ये बारी है लेंथ की। स्लीव्स की लेंथ 13 इंच स्लीव्स की लंबाई है। हम तैयार नाप वही लिखेंगे जो स्लीव्स की लंबाई होगी। अब बारी है आस्तीन के मुँह की, जहाँ से हमारा हाथ अंदर से बाहर आता है। ठीक है, तो ये आ रहा है 5.5, 5.5 से कम है 5.2। जो हमारा आएगा हम वही लिखेंगे। आस्तीन का मुँह है 5.2, तो हमने वही लिखा है। अब एक नज़र डालते हैं तैयार नाप पर। ये है बढ़ाकर।
तो जो बढ़ाकर हमारा आ रहा है, लेंथ में हमारा आ रहा है 2 इंच और कंधे में आ रहा है आधा इंच, कंधा लंबाई में आ रहा है आधा इंच और 2 इंच, आधा इंच, आधा इंच। और ये आ रहा है साइड लेंथ का। इसमें कुछ भी नहीं न बढ़ाते क्योंकि ये तैयार निशान होते हैं। चेस्ट में हमें बढ़ाना है 1.5। ये गुंजाइश का कपड़ा कहलाता है कि जिसे हम बाद में लूज़ भी कर सकें। अच्छा, कमर आ रही है 14, 14.5 है कमर की नाप। 1.5 हमने इसमें भी बढ़ाया है। ये है तैयार नाप और ये है बढ़ा के। हिप्स आ रहे हैं 17.5, तो हमने 1.5 इसमें भी बढ़ा दिया है। दामन चौड़ाई जो है ये आ रही है 21.5, तो इसमें भी 1.5 नपेगा। अब आ रही है स्लीव्स की। आस्तीन 13 इंच थी तो 2.5 बढ़ाएंगे, ऊपर से भी सिले का और मोड़ने का भी होगा। और आस्तीन का मुँह जो है 5.2 है तो 1.5 इसमें भी बढ़ाया है। ड्राफ्ट के ऊपर पूरा एक नज़र डालते हैं हम। एक इसकी लिस्ट होती है उन चीज़ों के नाम जो हमने नापने हैं, और एक होती है यहाँ पर हमारा आके स्टॉप होता है, वही हम लिख देते हैं। और एक होता है बढ़ा के 3 लाइनों में लिखने का काम है। तो ये था नाप करने का तरीका। शर्ट बड़ी हो छोटी हो, नाप करने का तरीका यही है। इसी तरह 3 लाइनों में लिस्ट तैयार करनी है। अगर आपको शर्ट को नाप करने का तरीका सीखना है तो मेरी वीडियो को ओपन करें और इसकी कॉपी करें, कब मैंने लिखा और कब नापा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।